हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं, जो कि है कि आपने ये जो शर्ट में अंडरग्राउंड शोल्डर कैसे जोड़ती है। देखिए, मोस्टली जो है वो अगर आप खुद स्टिच करते हैं, कई बार जो घर में भी स्टिच करते हैं, तो उसमें शोल्डर की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती है। उसमें हम सिंपली तरीके से सिलाई लगा के, इस तरह से सिलाई लगा के शोल्डर जोड़ देते हैं। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा और फिनिशिंग तौर पे आपके लिए लेके आए हैं। तो आपके लिए ये है कि शोल्डर को जो है वो अंडरग्राउंड लॉक करना है, जिससे कि फिनिशिंग भी प्रॉपर आती है और उसमें धागे भी नहीं निकलते हैं। वूलन के सूट में प्रॉपर तरीके से मोस्टली यही प्रॉब्लम रहती है कि उसमें ज़्यादातर थ्रेड निकलता है। वूलन है तो थ्रेड निकलेगा ही, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तभी हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि अंडरग्राउंड लॉकिंग ऑफ द शोल्डर कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको नेक बना लेना है। नेक बनाने के बाद का प्रोसेस, आपका फ्रंट और बैक नेक जब प्रॉपर बन जाता है तो आपने उसको कैसे अटैच करना है अंडरग्राउंड। देखिए, सबसे पहले तो सीजर की हेल्प से इसको आपने बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग से दोनों तरफ से जो है वो नेक को क्लियर कर लेना है। आपका बढ़ा हुआ नेक नहीं चाहिए। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लाइनिंग का है तो उसको आपने इस तरह से निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, दोनों फ्रंट और बैक सीधी सीधे लेने हैं। अंदर की तरफ जो है वो उल्टा आपका मिलना चाहिए, जो उल्टा पोर्शन है वो मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा बोलने का मतलब है कि जो आपका अंदर वाला पोर्शन है ना, वो लाइनिंग है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका सिंपल भी सूट है ना, तो आपका जो उल्टी वाली साइड है वो दोनों मिलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक बना हुआ है तो आपने इस तरह से नेक को खोल लेना है और इसको इस तरह से, जो कट्स हैं आपके वो नेक की तरफ, जो नेक का पार्ट हमने अटैच किया है ना उसकी तरफ रहना चाहिए, इस तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने फ्रंट वाला पोर्शन लिया, दोनों तरफ उल्टा प्रोसेस है। उल्टा प्रोसेस जो है वो मिलना चाहिए, ये नहीं कि आपने सीधी वाली तरफ ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, ये कट्स आपने ऐसे किए। उसके बाद जो ये छोटी सी बारीक लाइन जो है वो आपको दिख रही है यहाँ पे, जिससे कि हमने अटैच किया है, उससे थोड़ा सा गैप, मतलब कि सिर्फ पॉइंट का गैप जो है वो आपका रहना चाहिए सिलाई के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये पार्ट आपने जोड़ देना है। तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि इस तरह से आपने रखा और आपने अपनी मशीन की हेल्प से इसको बिल्कुल बारीक स्टिच करना है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट की सिलाई, जिससे कि सिर्फ फैब्रिक जो है वो आपका वो अटैच करना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ आपका फैब्रिक जो है वो अटैच होना चाहिए, सिर्फ हम उसके लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। और ये आपने ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक ही इसमें स्टिच होना चाहिए, बाकी नहीं। इस तरह से आपने ये बाहर निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल बारीक सिलाई है, सिर्फ हमने थ्रेड को लॉक किया है, दोनों पोर्शन से इसको अटैच किया है। अब इसके बाद का प्रोसेस दूसरी तरफ भी हम वैसे ही करते हैं। ये मेरा इस साइड आ रहा है, मैंने कट्स इस टाइट कर दिए और यहाँ से मैंने इसको थोड़े से गैप पे रखा, जैसे कि मैंने आपको ये प्रोसेस अभी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपने सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से सिलाई करना आपने स्टार्ट किया और ये लाइन, ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन रखी और इस तरह से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ हम आ गए। अब हमने यहाँ से कट किया। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है। एक प्रोसेस मैंने आपको ये बताया जो अंडरग्राउंड लॉकिंग का है, कि दोनों उल्टी साइड से इसको कट्स ऐसे करने हैं और इससे थोड़ा सा पॉइंट के गैप में आपने फिर बारीक सिलाई करनी है। अब ये हमारी सिलाई हो गई। फिर उसके बाद अब दोनों पोर्शन को आपने उल्टी तरफ कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आया है, ये अंदर की तरफ से ये लाइन दिख रही है, हमने लॉक किया है। अभी ये प्रोसेस इस तरह से आया। अब आपने दोनों पल्लों को ऐसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको मोड़ा, ये मोड़ा आपने, और आपका ये पोर्शन एक्स्ट्रा रह रहा है। अब इसको हमने ना इस तरह से करना है, इस तरह से लॉक किया। ठीक है, इस तरह से लॉक किया और उसके बाद एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, तो आइए, ये देखिए,
इस तरह से आपने गैप रखा, जो सिलाई है नेक की उसमें गैप रखना है आपने, उसको इस तरह से ऊपर नहीं चढ़ाना है फ्रेंड्स। जिस तरह से आपने 2 पॉइंट का गैप रखा है ना, यहाँ पे भी गैप रहना चाहिए। और ये सिलाई जो है इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर रखना है। और ये बात का ध्यान रखना कि जो ये सिलाई के धागे दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये ऊपर की तरफ आने चाहिए। अगर ये खिसक के नीचे की तरफ चले गए ना, तो आपका नेक जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। लेकिन इसको आपने इस तरह से खींच के, ये सिलाई जो है वो, जो ये अंदर से दूसरा वाला नेक का पोर्शन है ना, वो आपको दिखना चाहिए। सिलाई इसके ऊपर रहनी चाहिए 1 पॉइंट, ठीक है। अब इस तरह से इसको रखा और धीरे से मशीन की सुई से दबाया। अगर आप मोटर पे काम कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि एकदम से मोटर ना चलाएं। अगर एकदम से चलाओगे वो कपड़ा खिसक के पीछे चला जाएगा, आपका नेक जो है वो जब आप सीधा करोगे तो आगे पीछे आएगा फिर, ठीक है। पहले सुई से उसको दबा लें और उसके बाद स्टैंड या मोटर का यूज करें। फ्रेंड्स, इतना वेरी तरीके से आपको किसी ने डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। और ये देखिए, लॉक कर दिया फ्रेंड्स, लॉक कर दिया। और उसके बाद अभी जो एक और पॉइंट कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से आप कट कर लें, ठीक है। इससे क्या रहता है कि वूलन का फैब्रिक है, एक लेयर में सिलाई लगती है, दूसरी में भी लगती है और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो एक लेयर हमने यहाँ से कट कर दी, ठीक है। अब सेम प्रोसेस जो है वो दूसरी तरफ दोहराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसा किया, यहाँ से ऐसे कर दिया इसको प्रॉपर फिनिशिंग से, और यहाँ से हमने सिलाई को अटैच किया, ठीक है। और इसी की तरह इस सिलाई को इसके ऊपर कर दिया। और फ्रेंड्स, एक पैर की सिलाई रख रहे हैं तो एक पैर की ही रखनी है, आपने इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कट करते हैं और मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो बताती हूँ। आई होप आपने इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा और सीखा होगा। और इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे, ऐसे इस तरह से आपने सीधा करना है इसको, दूसरी तरफ से भी, क्योंकि हमने कट कर दिया है। और ये देखिए, ये अंडरग्राउंड लॉकिंग है जो कि प्रॉपर फिनिशिंग से आई है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कितनी सफाई से मैंने आपको ये शोल्डर लॉक करने बताए हैं। आप यहाँ से भी लुक देख सकते हैं, ये प्रॉपर इस तरीके से, कोई मोटा नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग से शोल्डर जुड़ा है और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आई है इस तरह से, देखिए। तो ये वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आए थे वूलन फैब्रिक में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया है तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आपके लिए वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू।